नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानवाड़ी एजुकेटर्स में। हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। देखते हैं पहला प्रश्न है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है। विकल्प है ए विकल्प परागत, बी विकल्प है तथागत, सी विकल्प है क्रमागत, डी विकल्प है अन्वयागत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प डी अन्वयागत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जिसके पास घर न हो। विकल्प है ए विकल्प ग्रही, बी विकल्प है अनिकेत, सी विकल्प है अभिषेक, डी विकल्प है अकिंचन। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी अनिकेत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प यथास्थितिवादी, बी विकल्प है आदर्शवादी, सी विकल्प है प्रभाववादी, डी विकल्प है अवसरवादी। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए यथास्थितिवादी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प अच्युत, बी विकल्प अटूट, सी विकल्प अटल, डी विकल्प है आदेय। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए अच्युत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प आक्रमण, बी विकल्प आक्रांता, सी विकल्प आक्रांत, डी विकल्प आत्मघाती। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी आक्रांत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जो इंद्र पर विजय कर चुका हो उसके लिए शब्द है ए विकल्प इंद्रजय, बी विकल्प है इंदु, सी विकल्प है इंद्रजीत, डी विकल्प है जितेंद्री। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी इंद्रजीत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। ए विकल्प आग्नेय, बी विकल्प ईशान, सी विकल्प वायव्य, डी विकल्प नैऋत्य। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी ईशान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जो धरती फोड़कर जन्मता हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प द्विज, बी विकल्प उद्भिज, सी विकल्प स्वयंभू, डी विकल्प भूधर। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी उद्भिज। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है जो इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। इस प्रश्न के विकल्प है विकल्प ए इंद्रजीत, बी विकल्प इंद्र, सी विकल्प जितेंद्री, डी विकल्प इंद्रपति। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी जितेंद्री। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प तर्कसम्मत, बी विकल्प तर्कसंगत, सी विकल्प तकावी, डी विकल्प तटस्थ। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी तर्कसंगत।
अगला प्रश्न है निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए संबद्ध, बी विकल्प है सलज्ज, सी विकल्प है त्यागी, डी विकल्प है विहित। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी विहित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए अमर, बी विकल्प मर, सी विकल्प विश्व, डी विकल्प विष। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी विष। अगला प्रश्न है अत्यधिक का विलोम क्या है। इस प्रश्न का विकल्प है विकल्प ए अत्यल्प, बी विकल्प अत्यधिक, सी विकल्प है अनधिक, डी विकल्प है अनधिक। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए अत्यल्प। अगला प्रश्न है अनुरक्ति का विलोम है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए विराग, बी विकल्प विरक्ति, सी विकल्प तिरोभाव, डी विकल्प संसक्ति। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी विरक्ति। अगला प्रश्न है अनुलोम शब्द का विलोम है। इस प्रश्न के विकल्प हैं ए विकल्प सुलोम, बी विकल्प त्रिलोम, सी विकल्प है अनुलोम, डी विकल्प है अवलोम। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी प्रतिलोम। अगला प्रश्न है अपव्यय का विलोम है। इस प्रश्न के विकल्प हैं विकल्प ए अल्पव्यय, बी विकल्प है मितव्यय, सी विकल्प है अव्यय, डी विकल्प है व्यय। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी मितव्यय। अगला प्रश्न है अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। विकल्प हैं ए विकल्प निवारणी, बी विकल्प ऐच्छिक, सी विकल्प है अनावश्यक, डी विकल्प है आवश्यक। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प बी ऐच्छिक। अगला प्रश्न है आर्द्र का विलोम शब्द है। विकल्प हैं ए विकल्प नम, बी विकल्प शुष्क, सी विकल्प गीला, डी विकल्प लचीला। इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी शुष्क। अगला प्रश्न है आचार का विलोम शब्द है। ए विकल्प अनाचार, बी विकल्प अनाचार, सी विकल्प अत्याचार, डी विकल्प है विचार। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प ए अनाचार। इस प्रश्न के साथ ही आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।